तो अब हम इस प्रोसीजर की बात कर रहे थे। तो हमने जो कैलकुलेशंस पूरी करनी है वो ASA पोस्टुलेट के हिसाब से करनी है। ठीक है, ठीक है। तो यानी इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने दो एंगल्स और एक साइड जो है वो इस ट्रायंगल की फाइंड आउट करनी है, और जो है वो अ, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशंस को आगे लेके चलना है। ठीक है, तो क्या करना है आपने कि कोई एक पहले स्टैंडर्ड ले लेते हैं, लेट से कैमरास के लिए, कि लेट से हम जो है वो लैपटॉप के वेब कैम से कंसीडर कर लेते हैं कि इसको इस प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है कि एक आपने लेवल जो है वो ले लेना है। जो आपने देखा होगा कि ये जो घर वगैरह बनाते हैं उसमें मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं, एक फुट्टे की तरह की चीज़ होती है, और उस लेवल के अंदर जो है वो एक जो है वो पानी एक ट्यूब के अंदर होता है, और उसके अंदर एक जो है वो एक बुलबुला सा होता है। तो बेसिकली क्या होगा कि उसको आपने जो लैपटॉप की जो ये आपकी लिड है, जो स्क्रीन है, इसको आपने पहले कोशिश करना है कि किसी लैपटॉप को ही किसी सीधे सरफेस पे रखना है, यानी कि जो ऐसा ना हो कि जो कि कहीं से स्लाइड कर रहा हो या टेढ़ा हो, बिल्कुल सीधा हो। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि जो है वो ये प्रोसीजर मैं करके भी दिखा दूंगा, और एक यानी वीडियो जो है वो उसके साथ भी अपलोड कर लूँगा। पहले आप समझ लें कि प्रोसीजर है क्या। तो आपने क्या करना है कि लैपटॉप ले लिया, और लैपटॉप को आपने जो है वो किसी सीधे सरफेस पे रख लिया। सेम प्रोसीजर जो है ये ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन के कैमरा से भी हो सकता है, और जो है वो आपके कोई वेब कैम या कोई दूसरा इंडिपेंडेंट कैमरा उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं जिससे आप ये फाइंड आउट करें कि सीधा बिल्कुल पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। यानी कैमरा आपने किसी जगह पे रखा और देखा कि सामने एक स्ट्रेट जो कोई दीवार है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट कॉर्नर पे अगर जो जिस हाइट की चीज़ आपको नज़र आ रही है वो राइट तक उसी हाइट की चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो यानी ये हो सकता है ना कि सामने कोई दीवार है जिसको वो देख रहा है, आपने एक पॉइंट को मार्क कर लिया, लेट से ज़मीन से आपने मार्क कर लिया 6 फुट पे। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी आपने ने उसको मार्क कर लिया 6 फुट पे। अब आप जो है वो रोज़ में देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे वो वाला जो जो पॉइंट है वो जो है वो रो नंबर 6 में लेट से नज़र आ रहा है। तो राइट वाला भी जो है वो रो नंबर 6 में ही नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये तभी होगा ना जब कैमरा बिल्कुल सीधा हो। अगर वो टेढ़ा हो लगा हुआ होगा तो क्या होगा कि आपका जो एक मार्क जो है वो अगर रो नंबर 6 में नज़र आ रहा है, तो दूसरी साइड पे वो हो सकता है कि रो नंबर 10 में नज़र आ रहा हो या रो नंबर 4 में नज़र आ रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो जो कैमरा है वो टेढ़ा लगा हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो कैमरा सीधा लगा हुआ हो। तो दूसरा तरीका कार ये हो सकता है कि आप जो है वो लैपटॉप को आपने जब रखा है तो वो जो लेवल है उस लेवल को आप इसके जो है वो जो लिड के ऊपर जो है उस लेवल को रखें। अगर तो ज़ाहिर लिड टेढ़ी होगी तो वो बबल जो होगा वो जो है बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो बबल बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, वो क्या होता है कि एक जो है वो ये ऐसे ट्यूब सी होती है। ठीक है, एक जो है वो ऐसे ट्यूब सी होती है, उस ट्यूब के अंदर जो होता है ना वो पानी सा भरा हुआ होता है। ठीक है, कोई लिक्विड होता है, और वो लिक्विड जो होता है वो जो होता है उसके अंदर एक बबल होता है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे एक सेंटर में मार्क सा बना हुआ होता है। तो जो है वो अगर जो है किसी बिल्कुल सीधे सरफेस के ऊपर आप इस लेवल को रखेंगे तो ये जो बबल होता है ये
बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, ठीक है। इस सेंटर में इस जगह पे वो बबल आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिस चीज़ के ऊपर आपने इस लेवल को रखा हुआ है बिल्कुल सीधा है, ठीक है। ये घरों में दीवारें वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ना, कि दीवार टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी हो, एक लेवल पे हो। तो आपने इन्हें ये रख लेना ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो लिड है बिल्कुल सीधी है। अब हम ये भी नहीं चाहते कि, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल वो ये जो लिड है, यानी कि लेट से कि मेरे पास जो है वो लैपटॉप की ये स्क्रीन है, ठीक है। ये स्क्रीन है मेरे पास लैपटॉप की, ठीक है। और इस जगह पे मेरे पास जो है वो वेब कैम है, इस जगह पे मेरे पास वो वेब कैम है। तो इस लेवल को, ये जो लेवल है, इस लेवल को आपने क्या करना है कि इस लेवल को इसके ऊपर इस जगह पे रखना है, ठीक है। इस जगह पे रखना है इस लेवल को, ठीक है। इस जगह पे रखेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि ये जो ये वाली लाइन है, हम इसको ये नहीं चाहते कि ये जो लिड है ये ऐसे टेढ़ी ना हो। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे एंगल में ये टेढ़ी जा रही हो, ठीक है, ऐसे जा रही हो, हम ये नहीं चाहते, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये सीधी सीधी लगी हुई हो। क्यों सीधी लगी हुई हो? क्योंकि हमने इसके साथ एक और जो है वो कैमरा इस जगह पे लगाना है, ठीक है ना। एक और जो दूसरा वाला लैपटॉप होगा वो इस जगह पे लगा हुआ होगा, इस जगह पे लगा हुआ होगा, ठीक है। क्लास में ये जो है प्रोसीजर करवाना निस्बतन ज़रा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है ग्रुप बना के ये किया जा सकता है कि दो दो जो है वो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लिया जाए और जो है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करा लिया जाए। बहरहाल आपने जो है ये अपने प्रोजेक्ट के लिए अगर करना है तो 2 कैमरास अवेलेबल हों तो ज़्यादा आसान है, नहीं तो एक कैमरा को एक जगह पे रख के उससे एक तस्वीर लेके फिर उसको स्लाइड करके जो है वो दूसरी जगह पे रखा जा सकता है दूसरे शॉट को लेने के लिए, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों कैमरास जो हैं ये स्ट्रेट जो है, ये बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ और दूसरा भी बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ, ठीक है, दोनों आपस में, ताकि अलाइन हो जाए, दोनों की बेसिस आपस में अलाइन अलाइन हो जाए, ठीक है। ये वाला जो कैमरा होगा ये एज C1 इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो कैमरा होगा ये एज जो होगा वो C2 इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम इन दोनों कैमरास को क्या करेंगे कि जो है वो सबसे पहले इन दोनों कैमरास को हम जो है वो एक अदद जो है वो लेवल रख के बिल्कुल सीधा रख लेंगे, ठीक है। इसको भी हम जो है वो यहाँ पे भी जो है वो जो है वो इसको भी हम यहाँ पे लेवल रख के इसको सीधा कर लेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम इसको अब साइड से देखते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ, तो ये जो है ना बिल्कुल 90 के एंगल पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर ये लैपटॉप जो है, ये वाला लैपटॉप जो है, अगर ये पड़ा हुआ है और मैं इसको साइड से देखता हूँ ऐसे करके, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, लेट्स से ये साइड प्रोफाइल का मतलब ये है कि इस जगह के ऊपर कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है, और ये इस जगह पे ये स्क्रीन है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये बिल्कुल ये 90 के एंगल पे पड़ा हुआ हो, ठीक है। मतलब ये कि ये ऐसे टेढ़ा ना हुआ हो, ऐसा ना हो कि ये ऐसे करके पड़ा हुआ है, ये ऐसे करके पड़ा हुआ है, ये ऐसा ना हो कि सॉरी यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि इसको ये इस जगह पे ऐसे टेढ़ा पड़ा हो, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो इसके लिए भी अगेन आपने लेवल को इसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। इस लेवल को आपने इसके ऊपर रख लेना है। अगर ये बिल्कुल सीधा होगा तो क्या होगा, इसके साथ आपने इस लेवल को इस लिड के साथ ना इस जगह पे लेवल को जोड़ देना है, इस जगह पे लेवल को जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर एक आप देखेंगे कि 3 बबल बने हुए होंगे, ठीक है। यानी ये जो डब्बा, ये जो आपके पास फुट सा होगा लेवल का, आप जब खरीदेंगे तो ये लेवल जो होगा इसके ऊपर आप देखेंगे कि एक जो है वो बबल इस डायरेक्शन में बना हुआ होगा, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में बबल बना हुआ होगा, एक 90 के एंगल पे इधर बना हुआ होगा और एक 45 के एंगल पे ऐसे करके बना हुआ होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इसके साथ इसे जोड़ लेना है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि पूरे 90 के एंगल पे है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसका जो बबल होगा वो 0 पे नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो, चलें ठीक हो गया। अच्छा, तो तीसरा जो है वो हम ये भी नहीं चाहते कि अगर ये कि हम ये चाहते हैं कि दोनों आपस में
जो है वो बिल्कुल जो है वो एक लाइन में पड़े हुए हों, ठीक है। उसके लिए भी ज़ाहिर है ये काम किया जा सकता है कि अगर लेज़र गन हो आदमी के आपके पास, तो एक जो है वो जो जो स्क्रीन है उसके ऊपर जब आप मारेंगे, तो अगर वो लेज़र गन यहाँ से पड़ती है और वो इस जगह तक सीधी इसके ऊपर गुजर रही है, तो जो दूसरा वाला क्या, जब आप लैपटॉप रखें ना, उसके ऊपर भी वो यहाँ से पढ़ के दूसरी साइड से पूरी सीधी करके निकलनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइंड है, ठीक है। वो लेज़र गन जो है लेट्स से यहाँ से अगर आप डाल रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए कि वो इधर से एक जो एक लैपटॉप है इसके पूरे ऊपर से गुजर के दूसरी के ऊपर से भी ऐसे पूरी करके गुजर के जानी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो दोनों कैमराज हैं ये आपस में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों लैपटॉप्स हैं वो एक तरह के हों, लेकिन अगर शुरू में ये प्रोसीजर करने के लिए, ताकि आपको ये कैलकुलेशंस पता चल जाएँ कि हाँ ये काम करती हैं, ये आसान बात है कि दोनों जो है वो अगर एक तरह के लैपटॉप्स हों, एक तरह के उनके अंदर कैमरास लगे हुए हों, एक तरह के कैमरास अगर होंगे, तो चीज़ों को के अंदर जो है वो डिफरेंट कैमरास की जो कैलकुलेशंस आ रही हैं उनको के अंदर जो है वो अलाइनमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको जो है कंपैटिबिलिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब ये कि यहाँ पे आपने जो है वो दो कैमरास लगा दिए जो कि बिल्कुल आपस में अलाइन हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, अलाइन होने के बाद क्या करना है आपने, इन दोनों का जो है वो व्यू एंगल निकालना है, ठीक है। व्यू एंगल जो होता है वो क्या बला होती है, व्यू एंगल ये बला होती है कि जितने एंगल के अंदर वो देख रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ठीक है। ये इसको मैं कह दूंगा कि ये जो है ये है जी मेरे पास व्यू एंगल ऑफ कैमरा 1, ठीक है, व्यू एंगल ऑफ 1। और इसी तरह से दूसरे का जो व्यू एंगल होगा वो क्या होगा, वो यहाँ से लेके इस जगह तक होगा, ठीक है। और इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास व्यू एंगल 2, ठीक है। अच्छा, अब ये व्यू एंगल हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसके जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हो सकते हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि आपने क्या करना है कि जो है ना एक डी लेना है, ठीक है। और उस डी के को आपने क्या करना है कि उसका जो डी होगा, जो प्रोटेक्टर होता है जिस जो ना, उस डी का जो डी होगा वो किस तरह का होगा, इस तरह की कोई डिवाइस होगी ना, इस तरह करके डी होगा आपके पास, ठीक है। और उसके अंदर जो एंगल मेजर कर रहे होंगे आप, वो इस तरह करके एक चीज़ बनी हुई होगी, ठीक है, ऐसे एक लाइन होगी और उसके ऊपर यहाँ से ऐसे करके एंगल बने हुए होंगे, इस तरह करके एंगल बने हुए होंगे। इसका ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको आपने कोशिश करनी है कि इस कैमरा के सेंटर के ऊपर रखना है, ठीक है। अब जाहिर है ये जो सेंटर के ऊपर आप रख रहे होंगे उसमें जो होगा वो आपको तो नहीं पता ना कि जो लैपटॉप का कैमरा है इसका एग्जैक्ट सेंटर जो है वो किस जगह पे है। ज़ाहिर है आप इस तरह करके भी सेंटर में गलती करेंगे और डेप्थ में भी सेंटर में गलती करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इसका तरीक़ाकार ये होगा कि मैं एक दफ़ा जहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेंटर होना चाहिए उस जगह पे डी को रख के एक दफ़ा सेंटर कंसीडर करके मैं मेजरमेंट्स ले लूँगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब मैं मेजरमेंट्स लूँगा एक ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पे रख के, तो उसके अंदर कुछ एरर होगा, ठीक है। और मैं ये देखूँगा कि मैंने लेट्स से व्यू एंगल जो है वो कुछ भी यानी 15 या 20 डिग्री मेरा निकला था, अगर ये 21 होता तो ये कैलकुलेशन ठीक आ जाती। तो मैं एक दफ़ा उसी इक्वेशन में 21 वैल्यू पुट करके एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की दोबारा फिर से मैं जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा एक डिफरेंट जगह के ऊपर, और मैं देखूँगा कि मेरी कैलकुलेशन क्या पहले वाले जो मैंने कैलकुलेट की थी 20 उसके हिसाब से बेहतर आ रहा है, या जो मैंने नई वाली वैल्यू
जो नया वाली वाली वैल्यू मैंने पुट की है उसके हिसाब से बेहतर आ रहा है। तो क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम मुझे जो होगा वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे दे के मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये होते 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 क्या होगा कि कुछ वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था इसके अंदर इतना एरर था। ठीक है, फिर जो जिस वैल्यू के ऊपर ठीक वैल्यूज़ आ रही होंगी मैं उस वैल्यू को, व्यू एंगल की उस वैल्यू को फाइनल करके अपनी इक्वेशन के अंदर रख लूँगा। ठीक है, तो करना ये है आपने कि इसको डी को जो होगा वो इस जो लिड के ऊपर बिल्कुल जो है ना फ्लैट करके रख देना है। ठीक है, फ्लैट करके आपने रख देना है। ये जैसा मैंने अभी बताया कि एक वीडियो के अंदर इसको मैं इसकी छोटी सी एक फिल्म सी बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा ताकि प्रैक्टिकली करने में आपको इस बात की ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम क्योंकि कैलकुलेशंस पहले पूरी कर लेते हैं फिर इसको मैं ज़रा सा करके भी दिखा दूंगा। तो क्या है कि जो है वो आपने क्या करना है कि इस सेंटर को कैमरा के सेंटर के ऊपर रखना है। ठीक है, और रखने के बाद जो इसकी ये वाली लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको इसकी लिड की लाइन के साथ अलाइन कर देना है। ठीक है, उस लाइन के साथ जिसको मैं कंसीडर कर रहा था कि ये अच्छा ये भी है कि अभी अगर आपके पास लेज़र गन नहीं है तो आप ये काम एक धागे से भी कर सकते हैं कि इस लेज़र गन की बजाय एक धागा मैंने रखा, उस धागे को पकड़ के मैंने जो है ना ऐसे बिल्कुल सीधा पकड़ लिया ज़ोर से ना, तो ज़ाहिर है वो भी सीधा होगा बिल्कुल। और वो इसकी इस लिड की यहाँ इस वाले एंड से शुरू होना चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए। और दूसरे वाले भी जो लैपटॉप है उसकी लिड की यहाँ से होके यहाँ तक बिल्कुल यानी दोनों के ऊपर अलाइन हो जाए, सीधा होके दोनों के ऊपर अलाइन हो जाए। और उसके बाद क्या करना है आपने, ये करना है कि जो है उसी धागे की जो पोजीशन आपने रखी थी ना उसको के ऊपर इस लाइन को रख देना है और इसके सेंटर के ऊपर इसके सेंटर को इस वाले वाले कैमरे के सेंटर के ऊपर रख देना है। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद आपने क्या करना है कि एक जो है ना एक सुई लेनी है जो पतली हो बहुत और उस सुई के अंदर धागा डाल लेना है। ठीक है, और धागा डालने के बाद आपने क्या करना है कि इस सेंटर के ऊपर उस सुई को ना उल्टा करके इस सेंटर के ऊपर रख देना है। और ऊपर रखने के बाद इसका जो ये धागा है ना इसको पकड़ के आपने आगे ले आना है और देखना है कि उस कैमरे को ऑन कर देना है। और ये देखना है कि वो कैमरा जो है वो जो पूरा यहाँ पे इसके ऊपर एक इमेज फिट हुआ हुआ होगा ना, यानी वो जो आगे कैमरा जिस जगह पे देख रहा है वहाँ पे आप यहाँ पे ये कैमरा देख रहा होगा, इस जगह पे एक इमेज फिट हुआ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसका पूरा जो व्यू होगा आपने देखना है कि इस जिस जगह के ऊपर इधर आपको एंड पे जो जो चीज़ नज़र आ रही है ना उस जगह के ऊपर ला के आपने जो ये धागा आपका का होगा ना उसको ला के इस जगह पे रख देना है। ठीक है, यानी जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना जिस जगह पे, किसी को कह देना है कि आप वो धागे को पकड़े और जो जहाँ तक एंड तक ये जगह नज़र आ रही है ना, एंड तक ये जगह जिस जगह पे नज़र आ रही है इस जगह पे ला के उसको कह देना है कि रुक जाओ। ठीक है, इस जगह पे ला के उसको रोक देना है आपने। और इसी तरह से ये पूरी की पूरी जो 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 आपके पास जो ये पूरा का पूरा जो इमेज है इसके व्यू के एंड पे इस जगह पे जो चीज़ नज़र आ रही है वहाँ पे भी धागा ला के, यानी इस जगह पे सुई पड़ी हुई है ना आपके पास, धागे को एक साइड से एक्सटेंड किया आपने, दूसरी साइड से भी एक्सटेंड किया, जो जगह यहाँ पे नज़र आ रही है उस पे ला के उसको रोक दिया। ठीक है, तो आपने और यहाँ पे क्योंकि डी पड़ा हुआ है, इस जगह पे डी पड़ा हुआ है तो यहाँ पे डी पे देख लिया कि इन दोनों के दरमियान में जितना एंगल बन रहा है वो है कितना। ठीक है, तो लेट से वो कुछ भी एंगल की कोई वैल्यू बन जाती है मेरे पास ना, वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो एंगल की वैल्यू बन गई है। लेट से जो है वो मैं कहता हूँ कि कोई फर्जी वैल्यू ले लेते हैं कि जी जो VA1 है वो लेट से मेरे पास आ गया 20 डिग्रीज। ठीक है, 20 डिग्री वो मेरे पास आ गया। अच्छा, तो यही काम मैंने क्या कर लेना है, जो VA2 है उसके लिए भी कर लेना है और लेट से उसकी भी कोई मेरे पास वैल्यू आ गई है और लेट से मैं कहता हूँ कि वो कुछ और वैल्यू है जो है वो 22 डिग्री है। ठीक है,
अच्छा, तो अब क्या है कि मैं क्या करूँगा कि दोनों कैमरास की ना रेजोल्यूशन देख लूँगा, ठीक है, और कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स उस रेजोल्यूशन में देख लूँगा। लेट्स से जो जो मेरे पास कैमरा नंबर 1 है, इसके अंदर ये जो है वो मेरे पास जो कैमरा नंबर 1 है, लेट्स से मेरे पास कैमरा नंबर 1 के अंदर 1080 कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास लेट्स से जो कैमरा नंबर 2 है, इसमें लेट्स से मेरे पास जो है वो 720 कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये कॉलम्स कैसे पता चलेंगे आपको, उस इमेज को आप जैसे ही ये भी कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और वहाँ पे आप इसका देख लें कि ऑर्डर क्या है। और ये भी हो सकता है कि उसको आप मैटलैब में जो है वो आई एम रीड करके देख लें और उसमें आपको पता चल जाए। और कॉलम ज़ाहिर है जो उसकी जो वैल्यू होगी वहाँ पे आपको क्या होगा कि क्योंकि ऑर्डर है तो रोज़ इनटू कॉलम लिखे हुए होंगे, तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो कॉलम्स होंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है वो जो है मैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब जो जो वैल्यू हमने निकालनी है वो क्या निकालना है, वो हमने निकालना है जो है वो जो एंगल पर पिक्सल्स, ठीक है। तो अब एंगल पर पिक्सल जो होगी वैल्यू वो मुझे ए के लिए भी निकालनी है और बी के लिए भी निकालनी है, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं और इसको भी इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और इसको भी इधर रख देते हैं, ठीक है। और अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एंगल पर पिक्सल, ठीक है, फॉर C1। और इसी तरह से मुझे निकालना है एंगल पर पिक्सल फॉर C2, ठीक है। अच्छा, अब एंगल पर पिक्सल जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि मुझे ये मालूम है कि इतने पिक्सल्स जो हैं उनका इतना एंगल है, ठीक है। 1080 जो पिक्सल्स हैं उनका एंगल कितना है, 20 डिग्री है। तो एक पिक्सल का एंगल कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 1080, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा कि मुझे ये मालूम है कि 720 जो पिक्सल्स हैं, कॉलम्स हैं, उनका जो एंगल है वो कितना है, 22 डिग्रीज़ है। तो एक का कितना होगा, 22 डिवाइड बाय 720, ठीक है। तो एंगल पर पिक्सल दोनों की मेरे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो धागा मैंने पकड़ा हुआ है इसी के ऊपर ये डी है ना मेरे पास, यहाँ पे ये डी है, और ये जो मैंने धागा पकड़ा हुआ है ये किस तरह से होगा, लेट्स से ये इस डी के ऊपर जो है वो ऐसे करके गया हुआ होगा, ठीक है, ऐसे करके गया हुआ होगा, ठीक है। इसको ज़रा सा दोबारा कर लेते हैं। ऐसे करके गया हुआ होगा, ठीक है। और ये मेरे पास जो एंगल पर पिक्सल है, सॉरी जो व्यू एंगल है वो यहाँ पे आया हुआ होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये क्या, ये यहाँ पे मेरे पास होगा ये व्यू एंगल ऑफ लेट्स ये 1, कैमरा 1। तो एक तो मैंने ये निकाल लिया, और दूसरा मेरे पास जो मैंने निकालना है ये यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो धागा मेरे पास गुजरा हुआ है ये यहाँ पे भी तो एक वैल्यू दिखा रहा है ना, ये इस जगह पे देखो एक वैल्यू यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, ये भी तो एक एंगल बन रहा होगा ना। ये जो एंगल मेरे पास बन रहा होगा इस जगह के ऊपर, ये जो एंगल मेरे पास बन रहा होगा, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है
ये एंगल क्या है, इसको मैं इस डी के ऊपर पढ़ लूँगा। ये एंगल बेसिकली A1 है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे असल में निकालना है जो है वो D1 निकालना है और D2 निकालना है। अब मेरे पास A1 जो है वो D रख के ही कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है। इसी तरह से यही सारा का सारा प्रोसीजर जब मैं C2 कैमरा 2 के लिए करूँगा तो मेरे पास A3 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास A1 भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास A1 भी आ जाएगा और A3 भी आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे ये A3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो अननोन है ना वो A2 है और A4 है, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो अननोन है वो A2 है और A4 है, ठीक है। और ये A2 और A4 जो है ना वो मैंने जो है वो एंगल पर पिक्सल जो है ना, ये एंगल पर पिक्सल APP, इसकी मदद से फाइंड आउट करना है। इसको लेट से हम जो है वो क्या देते हैं, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ APP1, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं APP2, ठीक है। और सॉरी वैल्यू निकाल दी उसने, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि हमने बाकी काम तकरीबन कर लिए हैं। अब जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमने जो है वो उस एरिया में रखना है जो कि दोनों कैमराज में नज़र आ रहे हो, ठीक है। ऐसी जगह पे इस ऑब्जेक्ट को रखना है जो कि दोनों कैमराज में मुझे नज़र आ रहे हों। और अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है कि ये जो सेंटर में ज़ाहिर है डी आपने रखा है, वो इस कैमरा के लिए भी रखा हुआ है और इस कैमरा के लिए भी रखा हुआ है, और दोनों के ऊपर आपने सुई भी रखी हुई है। इस सुई के और इस सुई के दरमियान में जो जो फासला है ना, उसको आपने किसी भी फीते से नाप लेना है, ठीक है। और फीते से जब आप उसको नापेंगे तो ज़ाहिर है ये बी जो होगा ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास ये बी भी आ गया, A1 और A3 भी आ गया, A2 और A4 मैंने फाइंड आउट करना है ताकि मैं D1 और D2 फाइंड कर लूँ, ठीक है। अब D1 और D2 अगर मेरे पास आ गए तो ज़ाहिर है दो एंगल्स आ जाएंगे मेरे पास इस ट्राइंगल के, और एक साइड आ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे मैंने रखा जो कि दोनों कैमराज में मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं ये करूँगा कि देख लूँगा, लेट से मैं कैमरा 1 को देखता हूँ और इसमें मैं ये देखूँगा कि जो मेरे पास जो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो इस इमेज की साइड दूसरे कैमरे की तरफ है, ठीक है। जो इस इमेज की साइड दूसरे कैमरे की तरफ है यानी C2 की तरफ है, उससे मैं अगर इसके कॉलम्स को गिनना शुरू करूँ तो किस जो है नंबर ऑफ़ कॉलम की वैल्यू के ऊपर कॉलम की कि कितने कितने नंबर कॉलम के ऊपर जाके ये मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। उस वैल्यू को मैं मार्क कर लूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि उस लेट से वो कॉलम नंबर है जो है वो 60 नंबर कॉलम है जिसके ऊपर मुझे ये ऑब्जेक्ट नज़र आया है। इस साइड से मैंने शुरू किया, 60 नंबर कॉलम पे वो मुझे जो है वो 60 नंबर कॉलम के ऊपर मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो इसको भी उठाते हैं और इस जगह पे रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो अब D1 आ रहा है, D1 जो आ रहा है, यहाँ पे आगे कर लेते हैं, D1 जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, 60 इंटू APP1, ठीक है। इसी तरह लेट्स से कि मेरे पास जो है वो दूसरे वाले कैमरे में मैं इस कैमरे में देखता हूँ यानी C2 के अंदर मैं देखता हूँ, और इसकी जो साइड C1 वाली साइड से आ रही है यानी इस वाली साइड से आ रही है, इसमें मैं देखूंगा कि कितने नंबर कॉलम में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स से वो 30 नंबर कॉलम पे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि D2 इज़ इक्वल टू जो है 30 इंटू APP2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे D1 भी आ गया मेरे पास, D2 भी आ गया, ठीक है। और जो है वो
सॉरी यहाँ पे D1 नहीं है, A2 है, सॉरी छोटा वाला A2 है, ठीक है, और A4 है, ठीक है, A4 है, ठीक है, ये जो है A4 है, ठीक है। तो अब मेरे पास A2 भी आ गया, A4 भी आ गया, A1 और A3 तो पहले से थे, उनको मैंने आपस में ऐड किया तो मेरे पास D1 आ गया, और A4 को मैंने ऐड किया A3 के साथ तो D2 आ गया, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल जो है इसकी मेरे पास D1 भी है, दो D2 भी है और B भी है, यानी एक साइड और दो मेरे पास एंगल्स आ गए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल को सॉल्व कैसे करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।